अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफडी ईएसटी का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसका रिमेनिंग पार्ट। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप एफडी ईएसटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एफडी ईएसटी में 150 पोस्ट अनाउंस हुई हैं एफडी ईएसटी की, और उनकी क्लोजिंग डेट जो है वो 10 अप्रैल है। और इसमें मैथमेटिक्स ईएसटी, कंप्यूटर ईएसटी और इंग्लिश ईएसटी की पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई करें। आज का ये पेपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटे देखें, द स्किल्स व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेडागोजी के पोर्शन से हैं, और हर सब्जेक्ट में ईएसटी, एफडी ईएसटी का आप कोई भी पेपर दे रहे हैं उसमें 20% पेडागोजी होती है। द स्किल्स व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। तो ये स्किल जो है इसको हम सिंथेसाइजिंग बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आप देख रहे जी, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ। अब कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर और डेलीगेटर का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स। पहला ऑप्शन है लर्निंग, सेकंड है नॉलेज, थर्ड है मैनर। तो साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट जो है ये साइकोमोटर डोमेन में आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय सोक्रेटिस। और डायलेक्टेड मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें बेटे डायलेक्टेड मेथड ऑफ इंक्वायरी, जिसमें जो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है वो पूछी जाती है टू नो द ट्रूथ या टू सर्च द ट्रूथ या टू एक्सप्लोर द ट्रूथ। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड मेथड बेस्ड लर्निंग इज। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जो टीचर का रोल है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्टर का, फैसिलिटेटर का, डेलीगेटर का या फॉर्मल अथॉरिटी का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, फैसिलिटेटर का। इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है इसमें टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है। देन आप देख लें, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे विच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस। अब ये साइकोलॉजिकल साइड है, तो अगर हम एजुकेशनल प्रोसेस की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, तो जॉन डेवे ने ये जो साइकोलॉजिकल साइड या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर टीचिंग जो है वो मेरा बेटा टीचिंग इज एन आर्ट। तो ये जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं इनके नजदीक टीचिंग क्या है, आर्ट है। और देन आप देख लें जी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस लर्निंग बाय। तो जो एजुकेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें मेरा बेटा एम्फसाइज किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग पे, काइनेस्थेटिक लर्निंग पे। और उसके बाद आप देख लें जी, इन एजुकेशन डैश is used to make inference about the learning and development of students. तो in education dash is used to make inference about the learning and development of students. Correct option is assessment. और उसके बाद आप देखें जी, the branch of philosophy focus on the nature of reality. फिलोसफी की कौन सी ब्रांच जो है वो फोकस करती है नेचर ऑफ रियलिटी पे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा बेटा आपके पास होगा मेटाफिजिक्स। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द एप्लीकेशन of ideas, knowledge and skills to achieve the desired results. Desired results को acquire करने के लिए जो एप्लीकेशन है किस चीज की, आइडियाज की, नॉलेज की और स्किल की, उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोला जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और उसके बाद आप देख लें जी, द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो करिकुलम होता है, अब आपको पता है मेरा बेटा कि करिकुलम जो है इट्स मेरा बेटा टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन। तो द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी के ऊपर बेस होना चाहिए, प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस के ऊपर बेस होना चाहिए, बोथ या नन ऑफ दीज। तो मेरा बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो करिकुलम है वो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पे बेस करना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, बोथ। और विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सेंस। अब हमारे जो टूल्स ऑफ परसेप्शन है बेटे वो आपको पता है कि 5 सेंसेस हैं, तो थॉट जो है ये 5 सेंसेस में नहीं आता। सो ऑब्वियस है आंसर डी, डेल्टा, थॉट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कंसर्न है या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किस चीज की मेरा बेटा, इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज
चार्ली। और उसके बाद आप देख लीजिए द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन द एजुकेशन मींस टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड सिटीजन। तो एक वो जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैग्मेटिक आइडिया है, वो जो प्रैक्टिकल आइडिया है टू टीच द चाइल्ड कि हमने बच्चे को टीच करके क्या बनाना है, तो हमें उसे गुड सिटीजन बनाना है। उसके बाद अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा बेटा कि ह्यूमन बीइंग की कितनी सेंसेस होती हैं, तो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज 5 सेंसेस। और उसके बाद आप देख लें जी प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्निंग ए आर एन क्लोज्ड एनवायरनमेंट, कंपटीशन, आइसोलेशन, कम्युनिटी। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्निंग इन कम्युनिटी। तो यहां पे मेरा बेटा ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली जो FDEST का ओरिजिनल पेपर है वो बाहर नहीं आता, और ये जो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं ये हमने उन एस्पायरेंट्स के जिन्होंने हमसे तैयारी की थी और जिन्होंने ये क्वेश्चंस हमें दिए, तो उनको जितनी स्टेटमेंट्स याद थी फिर भी हमने कोशिश की मेरा बेटा कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो ओरिजिनल आपको प्रोवाइड की जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन एस्पायरेंट्स ने एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हुए, और बच्चों के रिव्यूज और फीडबैक आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। अब जो प्रोग्रेसिविज्म है ये मेरा बेटा बिलीव है, इनका ये बिलीव है, इनकी ये अप्रोच है, इनका ये थॉट है कि एजुकेशन जो है वो बच्चे को उसके अपने एक्सपीरियंस है कि वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, कुछ चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पे टीचर के एक्सपीरियंस से नहीं, प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस से नहीं, सोसाइटी के एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि क्या है कि चाइल्ड के एक्सपीरियंस से एजुकेशन आती है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीनियलिज्म इन एजुकेशन मीन स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट। अब जो प्रीनियलिज्म फिलॉसफी है, प्रीनियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो है मेरा बेटा एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, वो एवरलास्टिंग चीजों के बारे में है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीनियलिज्म इन एजुकेशन मींस स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज एवरलास्टिंग, के स्कूल का जो करिकुला है, जो करिकुलम है, उसको फोकस करना चाहिए किन चीजों पर, उसको फोकस करना चाहिए एब्सोल्यूट चीजों पर, इटर्नल चीजों पर, एवरलास्टिंग चीजों पर। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटे आप देख सकते हैं द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल क्या है मेरा बेटा? प्रैक्टिकल लर्निंग ये है कि आपकी जो एजुकेशन है उसको अप्लाई होना चाहिए रियल वर्ल्ड में। अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा हमारी जो एजुकेशन है वो कुछ और है, थ्योरेटिकली वो कुछ और है और प्रैक्टिकली कुछ और है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग का जो एजुकेशन का आइडिया है वो ये है कि एजुकेशन मस्ट बी अप्लाइड ऑन रियल वर्ल्ड। तो ये मेरा बेटा पेपर में पेडागोजी का पोर्शन था और उम्मीद है बेटे कि आप लोगों को चीजों की समझ आई होगी। और इस हवाले से FDEST का इंग्लिश का मैं पूरा पेपर अपलोड कर चुका हूं और मैंने आपको पहले भी बताया कि 2024 में 3 मरतबा सीट्स आई थी FDEST की, और ये वक्तन फवक्तन सीट्स मेरा बेटा अनाउंस होती रहती हैं। और इसमें हमने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें पेडागोजी का पोर्शन भी और इंग्लिश का पोर्शन भी अपने चैनल पर अपलोड किया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशंस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि FDEST मैथ्स, FDEST कंप्यूटर और FDEST इंग्लिश का हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का सेशन होगा और इसमें पेपर के तीनों पोर्शन कवर कराए जाएंगे, सब्जेक्ट बेस्ड, पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।